रेड वुल्फ का चीफ अपने ऑफिस में मौजूद था। उसे यूरोपीय मुल्क शान से जैफर्ड की कॉल मिल चुकी थी कि उसने इमरान और उसके साथियों को एयरपोर्ट पर हलाक करने की मुकम्मल प्लानिंग कर ली थी और उसके आदमी उन सब के शिकार खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन वो पैसेंजर लाउंज में आए ही नहीं। हालांकि तमाम मुसाफिर पैसेंजर लाउंज से बाहर आ चुके थे। बाद में मालूम हुआ कि 2 औरतें और 4 मर्द लगेज गेट से बाहर निकल गए हैं, तो वो समझ गया कि वो उन्हें चकमा देकर जा चुके हैं। अब जैफर्ड के आदमी उन्हें दारुल हुकूमत में तलाश कर रहे थे और अल्फ्रेड को यकीन था कि जैफर्ड बहरहाल उन्हें ढूंढ ही निकालेगा, क्योंकि ऐसे कामों में उसकी महारत का चर्चा दूर तक फैला हुआ था। इसलिए वो मुतमईन बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि साइड अलमारी से तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी, तो वो बेख्तियार इस तरह उछला कि कुर्सी समेत गिरने से बाल बाल बचा था। वो एक झटके से उठा और अलमारी खोलकर उसने अंदर पड़े हुए एक सैटेलाइट फोन को बाहर निकाल दिया। तेज सीटी की आवाज़ उसी में से निकल रही थी। अल्फ्रेड ने उसका एक बटन प्रेस कर दिया तो सीटी की आवाज़ निकलनी बंद हो गई। अल्फ्रेड वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसने फोन अपने सामने मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद फोन से घंटी बजने की आवाज़ इस तरह सुनाई देने लगी जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो। घंटी की आवाज़ सुनते ही अल्फ्रेड ने एक बार फिर फोन का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, सुपर चीफ कॉलिंग, एक भारी और सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। यस सुपर चीफ, अल्फ्रेड स्पीकिंग, हुक्म फरमाइए, अल्फ्रेड ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। अल्फ्रेड खुद रेड वुल्फ एजेंसी का चीफ था, लेकिन रेड वुल्फ एजेंसी का असल चीफ, जिसे सुपर चीफ कहा जाता था, इसराइल के सदर के तहत एक स्पेशल बोर्ड का चेयरमैन था, जो इसराइल से मुतल्लिक हर किस्म के मामलात में सदर को मशवरा देता था। उसका नाम कर्नल हार्ग था, लेकिन सब उसे सुपर चीफ कहते थे। इसराइल में उसका बाकायदा ऑफिस था और उसके अकामात की फौरी और यकीनी तौर पर तामील की जाती थी। अल्फ्रेड मुकम्मल तहकीकात और डिस्कस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से होने वाले टकराव से इस तरह निजात हासिल की जाए कि उसे फार्मूले तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही न मिल सके। इसलिए ये तय किया गया है कि जैनी डॉक्टर आजम से असल फार्मूला लेकर हुकूमत के पास जमा कराएगी और फिर जैनी ही डॉक्टर आजम को हलाक कर देगी और डॉक्टर आजम की लाश बरकी भट्टी में डालकर हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दी जाएगी। उसका हुक्म तुमने जैनी को देना है। फिर तुम्हारा काम शुरू होगा। जैनी जब उस काम से फारिग होकर तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे तुमने फौरी तौर पर हलाक कर देना है और उसकी लाश बरकी भट्टी में डालकर गायब कर देनी है। उसके बाद तुमने एक्रेमिया जाना है और तब तक अंडरग्राउंड रहना है जब तक कि तमाम मामलात ख़त्म नहीं हो जाते। तुमसे वहाँ राब्ता रहेगा। तुम्हें वापसी के अकामात मिल जाएंगे, अलबत्ता तुम्हारा हेडक्वार्टर खाली कर दिया जाएगा और तुम्हारे असिस्टेंट चार्ल्स के तहत खुफिया जगह पर रेड वुल्फ की सरगर्मियां जारी रहेंगी। तुमने फौरन चार्ल्स को बुलाकर हदायत देनी है, लेकिन तुमने चार्ल्स को ये नहीं बताना कि तुम कहां जा रहे हो। इस तरह असल फार्मूला हमारे पास महफूज रहेगा, जबकि इमरान और उसके साथियों को ना डॉक्टर आजम मिलेगा, ना जैनी, ना तुम और ना ही तुम्हारा हेडक्वार्टर। वो खुद ही धक्के खाकर वापस चले जाएंगे। सुपर चीफ ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस सुपर चीफ, ये वाकई बेहतरीन हिकमत अमली है, अल्फ्रेड ने खुशामदाना लहजे में कहा। जल्द ही तुम्हें इस हिकमत अमली के असल फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। जैसा हुक्म दिया गया है वैसा करो, वरना दूसरी हिकमत अमली ये भी बनाई जा सकती है कि तुम्हें फिनिश कराकर तुम्हारी जगह किसी और को दे दी जाए जो हमारे अहकामात पर आंखें बंद करके अमल करे। सुपर चीफ ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। मैंने भी हमेशा आपके अहकामात पर आंखें बंद करके अमल किया है सुपर चीफ, और अब भी करूंगा, अल्फ्रेड ने कांपते हुए लहजे में कहा। क्योंकि सुपर चीफ का लहजा धमकी आमेज था और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मौत के मुंह से बामुश्किल निकला हो। उसने सैटेलाइट फोन ऑफ करके उसे वापस अलमारी में उसकी मखसूस जगह पर रखा और फिर अलमारी बंद करके वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसने फोन का रिसीवर उठाकर 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस चीफ, दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सॉर्ड एरिया में मौजूद जैनी से बात कराओ।
अल्फ्रेड ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर सामने मौजूद टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू खींचकर उसने बाहर निकाला और उससे माथे पर आने वाला हल्का सा पसीना पोंछने लगा। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजने लगी तो उसने इस्तेमाल शुदा टिश्यू को रद्दी की टोकरी में फेंका और रिसीवर उठा लिया। यस, अल्फ्रेड ने कहा। मैडम जैनी लाइन पर हैं, बात कीजिए, फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हेलो चीफ, मैं जैनी बोल रही हूँ। उसी लम्हे दूसरी तरफ से जैनी की आवाज सुनाई दी। जैनी, तुम्हारा फोन महफूज है या नहीं? अल्फ्रेड ने कहा। महफूज है चीफ, मगर क्यों पूछ रहे हैं आप? जैनी ने चौंकते हुए लहजे में कहा। सुपर चीफ की तरफ से अहकामात मौसूल हुए हैं जिन पर फौरी अमल दरामद करना है, वरना अमल न करने या देर से करने की सजा डेथ ऑर्डर करार दी गई है, अल्फ्रेड ने कहा। कैसे अहकामात चीफ? जैनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें फोन करके कहूं कि तुम डॉक्टर आजम से असल फार्मूला हासिल करके फौरी तौर पर डॉक्टर जोसेफ को पहुंचाओ और डॉक्टर आजम को गोली मारकर हलाक कर दो और उसकी लाश बरकी भट्टी में डालकर हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दी जाए। उसके बाद तुम सौड एरिया से मेरे हेडक्वार्टर आ जाओ। फिर तुम्हें इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करना है, अल्फ्रेड ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है। सुपर चीफ तक तो हर बात पहुंच जाती है, इसलिए उस पर कोई कमेंट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं हुक्म की तामील करके आपको इत्ला देती हूँ, जैनी ने कहा और फिर राब्ता खत्म हो गया। तो अल्फ्रेड ने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचकर उसने अपने चेहरे पर आया हुआ हल्का सा पसीना पूंछा और इस्तेमाल शुदा टिश्यू को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके ज़हन में फौरी ख्याल आया कि हम जैसे लोग भी टिश्यू जैसे हैं, हुकूमत हमें इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो अल्फ्रेड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अल्फ्रेड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जैनी बोल रही हूँ, जैनी की आवाज सुनाई दी। यस, क्या हुआ टास्क का? अल्फ्रेड ने कहा। सुपर चीफ के हुक्म की तामील कर दी गई है। डॉक्टर आजम को मैंने अपने हाथों से गोली मारकर हलाक किया और फिर उसकी जेब से असल फार्मूला निकाला और फार्मूला पहले मैंने खुद जाकर डॉक्टर जोसेफ को पहुंचाया। फिर डॉक्टर आजम की लाश को सौड एरिया में वाक़या हेडक्वार्टर ले जाकर बरकी भट्टी में डालकर राख कर दिया। अब आपको इत्ला दे रही हूँ, उसके बाद आपके पास आने के लिए रवाना हो रही हूँ। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी, जैनी ने जवाब देते हुए कहा। उसके लहजे में तासुफ का तासुर नुमाया था, जैसे डॉक्टर आजम को हलाक करके उसे दिली तौर पर रंज हुआ हो, लेकिन वो उसके लिए मजबूर कर दी गई हो। ओके, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अल्फ्रेड ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद खिंचाव सा नजर आ रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जैनी खुद अपने मकतल की तरफ आ रही है। उसे दिली तौर पर अफसोस हो रहा था, लेकिन उससे अपनी जान भी बचानी थी। इसलिए उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसे चेक किया ताकि ऐन मौके पर वो दगा न दे जाए, और फिर उसे मेज की दराज खोलकर उसमें इस अंदाज में रख दिया कि वो फौरी तौर पर उसे उठाकर जैनी को आसानी से टारगेट बना सके। फिर 1 घंटे से भी कुछ ज्यादा देर के बाद दरवाजा खुला और जैनी अंदर दाखिल हुई। आओ जैनी, खुश आमदीद, अल्फ्रेड ने अपने चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाते हुए कहा। चीफ, अचानक ये फैसला क्यों किया गया है? जैनी ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से बचने के लिए, अल्फ्रेड ने जवाब दिया। ऐसी भी क्या मरऊबियत? मैं पाकेशिया से डॉक्टर आजम जैसे साइंसदान को उड़ा लाई और ये यहाँ बैठे खौफजदा हो रहे हैं, जैनी ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी जैनी, तुमने सुपर चीफ के अहकामात पर मुंह बनाया है और उनके लिए मरऊबियत और खौफजदगी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यह नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, अल्फ्रेड ने यकलख्त बदले हुए लहजे में कहा। क्या मतलब है? जैनी ने हैरान होते हुए कहा। लेकिन उससे पहले कि वो फिक्रा मुकम्मल करती, अल्फ्रेड ने मशीन पिस्टल उठाया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही जैनी चीखती हुई कुर्सी समेत पुश्त के बल फर्श पर गिरी और चंद लम्हों तक तड़पने के बाद साकित हो गई। उसकी आंखों में हैरत का तासुर जैसे सब्त होकर रह गया था। ऐसा होना भी था, वो शायद ख्वाब में भी ना सोच सकती थी कि अल्फ्रेड, जिसे वो अपने बाप का दर्जा देती है, इस तरह उसे गोली मार देगा। अल्फ्रेड ने उस वक्त मशीन पिस्टल वापस मेज की दराज में रखा
जब उसे यकीन हो गया कि जैनी हलाक हो चुकी है। वेरी सॉरी जैनी, लेकिन मुझे भी अपनी जान प्यारी है, अल्फ्रेड ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से अपने असिस्टेंट चार्ल्स के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चार्ल्स बोल रहा हूं बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। मेरे ऑफिस में आओ। जैनी ने सुपर चीफ के खिलाफ बातें की, इसलिए उसे गोली मार दी गई है। तुम उसकी लाश यहाँ से उठाकर ले जाओ और उसे बरकी भट्टी में डालकर राख बना दो। जल्दी करो, अल्फ्रेड ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो अल्फ्रेड ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस कम इन, अल्फ्रेड ने कहा तो दरवाजा खुला और वर्जिशी जिस्म और लंबे कद का मालिक चार्ल्स अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे दो आदमी स्ट्रेचर उठाए अंदर दाखिल हुए। चार्ल्स ने सलाम किया और फिर इन दोनों आदमियों को जैनी की लाश उठाने का इशारा किया। दोनों ने स्ट्रेचर जैनी की लाश के करीब रखा और फिर जैनी की लाश को घसीटकर स्ट्रेचर पर डाला और स्ट्रेचर उठाकर मुड़ गए। मैं उसे राख बनाकर अभी वापस आता हूं बॉस, चार्ल्स ने कहा और अल्फ्रेड ने इस बात में सर हिला दिया। चार्ल्स अपने साथियों समेत बाहर चला गया तो अल्फ्रेड ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस कम इन, अल्फ्रेड ने कहा तो दरवाजा खुला और चार्ल्स अंदर दाखिल हुआ। जैनी की लाश को राख बना दिया गया है बॉस, चार्ल्स ने कहा। अच्छा आओ बैठो, तुमसे जरूरी बातें करनी हैं, अल्फ्रेड ने कहा। यस बॉस, चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने कुर्सी पर बैठ गया। सुपर चीफ की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे अंडरग्राउंड होने का कहा है क्योंकि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस हमारी तलाश में है। तुम अब मेरी जगह काम करोगे, लेकिन इस हेडक्वार्टर को खाली करके तुमने किसी और जगह हेडक्वार्टर बनाना है। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं अंडरग्राउंड रहूंगा, अल्फ्रेड ने कहा। यस बॉस, वैसे सुपर चीफ ने मुझे कॉल करके हुक्म दिया था कि आपको अंडरग्राउंड होने में सहूलत मुहैया करूं, और वो सहूलत है कि आपको, चार्ल्स ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब में डाला हुआ हाथ पैर निकाला और फिर उससे पहले कि अल्फ्रेड कुछ समझता तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही अल्फ्रेड को शोले अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए और फिर उसके जिस्म में जैसे लोहे की गर्म सलाखें उतरती चली गईं और उसके साथ ही उसके हल्क में सांस पत्थर बनकर अटक गया और उसका ज़हन हमेशा हमेशा के लिए तारीक पड़ गया। लेकिन उसकी आंखों में इस तरह हैरत का तासुर मौजूद था जैसे जैनी की आंखों में मौजूद था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।